नमस्कार, मैं शिवम। आप देख रहे हैं देवदर्पण न्यूज़। अभी हम लोग औरंगाबाद जिले के रमेश स्थित पार्क में हैं। देखिए, यहाँ पे हमारे साथ युवा साथी आदित्य श्रीवास्तव जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार शिवम जी और देवदर्पण न्यूज़ देखने वाले सभी लोगों को मेरे ओर से अभी नए वर्ष के 2025 में हम लोग आने वाले हैं। मेरे ओर से नए वर्ष की शुभकामनाएं, बधाई। आप भारतीय जनता पार्टी औरंगाबाद के प्रवक्ता भी हैं। जी। अच्छा, एक बात बताइए कि जो राजद के अभी जो हैं मुखिया मानिए उनको, या फिर मुख्यमंत्री उम्मीदवार मानिए इंडिया अलायंस के तेजस्वी यादव जी, उसको लॉलीपॉप कहिए या फिर कुछ भी कहिए, या फिर महिलाओं का सम्मान में माई बहन योजना चला रहे हैं, जो उस पर क्या दीजिएगा राय? क्या उस योजना का लाभ मिलेगा उनको 25 चुनाव में? शिवम जी, सबसे पहले आपने एक हास्यास्पद बात कहा। हाँ। आपने कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कहिए। हाँ। तो एक कहावत सुना होगा, हमारे पूर्वज कहते थे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। अच्छा। तो पहले तो सपना देखना बंद कर दे। हाँ। क्योंकि बिहार की जनता जान चुकी है और अब जातिवाद के समीकरण पर मतदान कर कर अब गटर में गिरने वाली नहीं है। नहीं तो तेजस्वी यादव जी। दूसरा चीज में मैं आता हूँ, जो अभी बताएं कि जो योजना है माई बहन योजना, कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है। ठीक है। एक कहावत सुने होंगे, ऊपर से ताम झाम नीचे से रम रेखा घाट। हाँ। वही हाल इनकी पार्टी की रही है। अच्छा। जो सम्मान नहीं दे सका अपने शासन काल में, इन्हीं का शासन काल था जब 4 बजे शाम में जब सूर्यास्त हो जाता था, हमारे घर से बहन बेटियां निकलने में खुद को असहज महसूस करती थी। वो शासन काल इन्हीं का था ना, जिस समय जंगल राज। यादव कहते हैं कि वो तो पिताजी के शासन काल में हो रहा है, लेकिन अब हम जब बनेंगे, सरकार में आएंगे तो सब कुछ बदल देंगे। बोल तो दिए कि अगर हम ये बताइए, यदि हम बबूर का पेड़ लगाए हैं और हम आम की अपेक्षा रखें तो संभव है ना? तो भैया वही स्थिति देखने को मिला। बीच में इनकी सरकार, जैसे जदयू के साथ इन्होंने मिलकर सरकार बनाया था, बीच में क्या स्थिति थी? बिहार उथल पुथल था। फिर आज हमारे माननीय मोदी जी की सरकार में, एनडीए की सरकार में, बिहार में जिस तरह से हमने अपराध पर लगाम लगाने का काम किया है, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए लोग सोच रहे हैं, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि बेटियां हमारी आत्मनिर्भर बने, बेटियां स्वावलंबी बने, हमारी बेटियां नेतृत्व कर रही हैं समाज की, हमारी बेटियां नेतृत्व कर रही हैं देश की। ये बदलाव आया है। तो ये संभव नहीं है जिस तरह से 2500 रुपया देंगे तो ये जो प्रलोभन है, ये जो लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं कि जब 25 का जब विधानसभा का चुनाव आया तो बड़ा माई बहन याद आने लगा। और इससे पहले कहाँ था? आज जो ये प्रलोभन की बात कर रहे हैं, अरे माननीय मुख्यमंत्री हमारे नीतीश जी बेटियों के लिए साइकिल का प्रावधान दे रहे हैं पढ़ाई के लिए, उन्हें शिक्षा के हर क्षेत्र में काम के लिए व्यवस्था दी जा रही है। तो ये सब चीज़ सब कहा, वही बस मैंने बोला कि ऊपर से ताम झाम नीचे से रमरेखा घाट, वही स्थिति बनी हुई है। ये प्रलोभन देकर ये राजनीति, जो तुच्छ राजनीति कर रहे हैं, ये बेकार है। तो नीतीश कुमार जी फिर सुन रहे हैं कि आप लोग से फिर दूर जा रहे हैं जी? नहीं। कई न्यूज में चल रहा है लगातार, कई दिनों से, 2-3 दिन से इधर लगभग, कि नीतीश कुमार फिर पलटी मारने वाले हैं। देखिए, यदि भ्रांति नहीं फैलेगा तो ये कहा जाता है ना कि लोगों में आपस में भ्रांति फैलाओ कि हाँ दुष्प्रचार करो, फूट डालो, राज करो, ये संभव नहीं है। अभी आप हाल में ही देखें, बिहार में माननीय मोदी जी का दौरा हुआ कुछ दिन पूर्व, माननीय नीतीश कुमार जी उनके साथ बैठे, सारी चीज़ों को उन्होंने बोला, अभी हम लोग का आपसी समन्वय अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा है और बिहार एक नई बदलाव की दिशा की ओर बढ़ रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब चीज़ों पर, अफवाहों पर ध्यान न दें। और जो अभी आप ये भी कह रहे हैं कि माई बहन योजनाओं को, मैं इसको, ये बहुत ही स्वागत योग्य चीज़ है। मैं मानता हूँ कि हाँ भाई, बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे जाने के लिए ये कदम होना चाहिए, लेकिन वो कदम तब सही है जब आपका उद्देश्य सही हो और वो सार्थक हो, ना कि राजनीतिक प्रलोभन के लिए, ना कि कुर्सी के प्रलोभन के लिए, ना कि लोगों को आपस में तोड़कर फूट डालो राज करने के लिए, प्रलोभन के लिए। अरे कब से ये राजद कब से नीति अपनाने लगी भाई कि माँ बहन का सम्मान देना? अरे भाई, बेटियों को सम्मान देना, ये तो बने। तो पूरे तेजस्वी यादव पूरे बिहार में भ्रमण कर रहे हैं
लगभग जहाँ जा रहे हैं महिलाओं का हुजूम जुट रहा है। चलिए भाई, जब जागो तब सवेरा। अच्छा, कहा जाता है अगर सुबह का भूला अगर शाम को आ जाए तो भूला नहीं खाते शिवम जी। यदि राजद जो अपने शासनकाल में जो किया उसे भुलाकर एक नई अध्याय, एक नई नीति लिखने का काम कर रही है कि मुझे अब उसकी यह चेतना जग गई कि मुझे अपनी बहन बेटियों को सम्मान करना चाहिए, अपनी बहन बेटियों को सोचना चाहिए, तो ये स्वागत योग्य कदम है। अच्छा, एक बात बताइए, आज के दिन में जो बीपीएससी के छात्र, आप अभी बिहार में सरकार में हैं, लेकिन बीपीएससी के छात्रों का जो अन्याय हो रहा है ये कहाँ तक उचित है, ये बताइए। काफ़ी छात्र यहाँ अभी सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि जो छात्र के साथ अन्याय हो रहा है ये उचित है। आप एक युवा हैं, इसलिए आपसे सवाल किया गया। बिल्कुल, ये भारत का इतिहास रहा है, ये हमारे देश की इस मिट्टी का इतिहास रहा है कि जब भी भारत का इतिहास बदला है युवा ही बदला है। चाहे वो कई उदाहरण ले लीजिए, चाहे वो भगत सिंह का ले लीजिए क्रांतिकारी, चाहे वो स्वामी विवेकानंद जो कि विश्व में डंका भारत का बजाया, वो हमारे प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी के नाम ले लीजिए, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद का नाम ले लीजिए। हर जगह अगर भारत का तस्वीर बदला है, भारत का विश्व पटल पर नाम ऊँचा हुआ है, भारत के विश्व गुरु कहा गया है, तो युवाओं के कारण। और मैं ऐसा नहीं करता हूँ, लेकिन ये बताइए कि अगर हम छात्र हैं और मेरे छात्र में 4 समूह मेरे मित्र हैं और वो बेवजह फालतू चीज़ों पर लोगों को, समाज को एक तरह से दुष्प्रचार कर समाज में आपको भ्रांति फैलाने का काम कर रहे हैं, समाज में समन्वय तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो छात्र नहीं हो सकते। वैसे छात्र के प्रति मेरी सहानुभूति है। जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनके साथ अन्याय है तो उनके साथ मेरी सहानुभूति है और मैं उनके साथ हमेशा हूँ। और मैं सरकार से भी मांग करता हूँ कि वैसे छात्र के साथ अन्याय हुआ है तो उस पर जो भी हैं उस पर उचित कार्रवाई की जाए। छात्रों का मांग है कि री एग्जाम किया जाए। बिल्कुल होना चाहिए री एग्जाम। लोग सरकार से। अच्छा सर जी हैं जी, तो उन पे आपका क्या रहा है? वो भी छात्रों के संग अभी प्रदर्शन में शामिल हैं। कुछ दिन पहले हॉस्पिटल में भर्ती भी हो गए थे जब पुलिस का डंडा पड़ा था उन पे। देखिए, खान सर ने निश्चित रूप में बिहार के इस धरती पर शिक्षा के क्षेत्र में एक नई चेतना जगाने का काम किया है। उन्होंने जितना बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है उसकी जितने में शब्द में व्याख्या करूँ मेरे लिए वो कम होगा। कई ऐसे छात्रों को उन्होंने दिया कि जो छात्र सोच भी नहीं सकते थे। उन्होंने कई दरोगा, कई पीएससी, कई बीपीएससी छात्रों को उन्होंने दिया। और बिहार की इतिहास रहा है शिवम जी, ये बिहार की धरती शिक्षा का मंदिर कहा जाता था। ये दूसरे देशों में शिक्षा का पैगाम देने का काम है बिहार किया है। बिहारी ऐसी भूमि है शिवम जी कि जहाँ पर ये भूमि पर महात्मा बुद्ध ने अपने ज्ञान की प्राप्ति की। बिहारी ऐसी भूमि है कि जो परमंदर में जरूर महात्मा गांधी की जन्म हुई, लेकिन वो मोहनदास करमचंद गांधी से जाने जाते थे। लेकिन महात्मा का पद उन्होंने देने वाला, जब उन्होंने चंपारण का आंदोलन शुरू किया था तो महात्मा से नवाजने वाला बिहारी था। जब परिश्रम का उदाहरण देते हैं कि बिहारी परिश्रमी नहीं होते हैं तो कर्तव्यनिष्ठ अपने परिश्रम का उदाहरण योद्धा दशरथ मांझी का उदाहरण देते हैं। बिहार की वो ताकत रही, बिहार की वो भूमि की ताकत रही है। अब बिहार की बदलाव की ज़रूरत है। जिस नज़रिए से हमारे छात्र अगर दूसरे राज्य में रोजगार के लिए जाते हैं तो उनकी रिजल्टों को जिस नज़रों से देखा जाता है कि नहीं भाई चोरी चमारी से पास किया होगा, ये चेतना हर युवाओं को, बिहारियों को अपने में जगाने की ज़रूरत है। तभी हम बिहार को बदल सकते हैं, तभी बिहार को फिर विश्व पटल पर शिक्षा के क्षेत्र में आगे ला सकते हैं। देखिए, हमारे साथ अभी आदित्य श्रीवास्तव जी थे। काफ़ी कुछ बिहार के बारे में, यहाँ के युवाओं के लिए विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जो अपना अभी माई बहन योजना चलाए उस पर अपना वक्तव्य दिए हैं, अपने राय दिए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो पर कमेंट करें, राय दें, वीडियो शेयर करें। जय हिंद।